सब प्रेम साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब के चरण कमलों में चरण बंदगी, महंत रामधनीदास साहब के चरणों में चरण बंदगी। आप सभी श्रोता बंधुओं, भक्तमय माताओं एवं बहनों, सभी को सब प्रेम साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब का बड़ा ही सुंदर पद है। सदगुरु कबीर साहब के बीजक से रामायण नंबर 55 में सदगुरु कबीर साहब समझाते हैं संसार के लोगों को कि हे संसार के लोगों, इस संसार में किसी को परमानेंट नहीं रहना है। सबको एक दिन इस संसार को छोड़ के चले जाना है। यहां तक कि जिनको भगवान राम कहा जाता है, भगवान राम लक्ष्मण, वह भी चले गए। उनके साथ जो माता सीता थी, ऐसी तेज और ऐसा परिक्रम था, लेकिन वह भी इस संसार को छोड़कर चले गए। कौरव, पांडव, भोज, राजा भोज जैसे लोग, साजन, सब चले गए। पांडव में कुंती, सहदेव, कोई नहीं बचे, सब चले गए इस संसार को छोड़कर। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि गए राम और गए लक्ष्मण, संग न गई सीता ऐसी दाना, जात कौरव लाग न बारा, गए भोज जिन साजल धारा, गए पांडव कुंतिया ऐसा रानी, गए सहदेव जिन बुद्धिमत ठानी, सर्व सोने की लंका उठाई, चलत बार कछु संग न लाई, जाकर कुरिया अंतरिक्ष छाई, सो हरिश्चंद्र देखल नहीं जाई, मूरख मनुष्य बहुत संजोई, अपनी मरे और लाग रोई, ई ना जाने अपने मरी जइबे, टका 10 बिढ़े रौले खइबे, अपनी अपनी करी गए, लाग नहीं कहू के साथ, अपनी करी गए रावण, अपनी दशरथ नाथ। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि राजा रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र जी भी चले गए, लक्ष्मण भी चले गए, किंतु राम जी के संग उनकी पतिव्रता भार्या सीता जी नहीं गई। कौरव का विशाल परिवार भी चला गया। जिन महाराज भोज ने धार जैसी नगरी सजा रखी थी, वह भी इस दुनिया से चले गए। शूरवीर पांडव और उनकी महारानी कुंती भी चली गई। सहदेव जो बुद्धि के भंडार थे, वह भी चले गए। जिन महाराज रावण ने सर्व स्वर्ण लंका को बनवाया था, वह भी बिना कुछ साथ लिए अकेले ही दुनिया को छोड़कर चले गए। अयोध्या के राजा महाराजा हरिश्चंद्र के भवन इतने विशाल थे कि वह गगन चूमते थे। वो राजा भी कहीं नहीं दिखाई पड़ रहे, अर्थात वे भी संसार से विदा हो गए। मूर्ख व्यक्ति दिन भर इकट्ठा करने में लगा रहता है। वह स्वयं मृत्यु के समीप रहता है, किंतु फिर भी अपने संबंधियों के निर्वाह के लिए सोचता रहता है, कैसे इनकी गुजर बसर होगी, और वह नहीं समझता कि मैं भी आज नहीं तो कल मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। तो रोना कैसा,
अपितु वह तो हर व्यक्ति यही सोचता रहता है कि हंस धन लिया बढ़ा लिया जाए और थोड़ा सा सुख भोग लो। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य माया रूपी जाल और मोह रूपी फांस में इतना बुरी तरह फंस गया, जकड़ गया है कि जीवन के अंतिम क्षण तक उसे छुटकारा इससे मिलता नहीं। साधु कबीर साहब आगे कहते हैं, संसारिक मोह माया के कारण सब मनुष्य प्राणी पदार्थों का अपना अपना मानकर दुनिया से चले जाते हैं। जिसे वह अपना कहते हैं वह यहीं रह जाता है, क्योंकि सांसारिक वस्तुएं कभी किसी के साथ नहीं जाती, बल्कि यदि मनुष्य के साथ कुछ जाते हैं तो उसके अच्छे बुरे कर्म। लंका नरेश रावण संसारिक मोह माया में लीन रहा और हाय हाय करते संसार से विदा हो गया। राजा राम जी के पिताजी का दशरथ भी तार के मोह को नहीं छोड़ पाए और हाय हाय करते हुए इस दुनिया से चले गए। कहने का तात्पर्य यह है, सदगुरु कबीर साहब समझाते हैं, हे संसार के लोग, इस माया मोह के जंजाल में फंसकर अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो? कुछ भजन कर लो, कुछ पुण्य कमा लो, नहीं तो एक दिन यह संसार छोड़कर चले जाओगे, तुम्हारा कोई नहीं। तुम्हारे साथ अगर कुछ जाएगा तो तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा जाएगा। सदगुरु कबीर साहब स्पष्ट शब्दों में लोगों को चेताने का काम करते हैं।